हम सभी के लिए यह गौरव और सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतने अच्छे कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं। मानवाधिकार, जहां तक मैं समझ पाया, मानवाधिकार ये एक बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो मानव होने के नाते जो अधिकार हमको प्रकृति से ही मिले हुए हैं, वही मानवाधिकार के रूप में हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार के रूप में आए, जो जिसको हमारे संविधान में मान्यता दी गई। और हमारे संविधान की अगर हम उद्देशिका भी पढ़ें तो उसमें भी व्यक्ति की गरिमा एक शब्द आया हुआ है। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का हमारा जो लक्ष्य है, हमारे संविधान में ही बताया गया है। तो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का जो अधिकार है, वही हमारा लक्ष्य है। केवल जीने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। और इसी गरिमापूर्ण जीने के अधिकार को लेकर हमारे तमाम आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ा। तमाम जो है आप लोगों के संगठनों और जितने भी मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जागरूकता के परिणाम स्वरूप ही आज आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत विस्तार ले चुका है। और उन अधिकारों को हम सब के लिए संरक्षित किया गया है, चाहे वो बंदियों के अधिकार आए हों आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि उनको स्पीडी ट्रायल का भी अधिकार है, बल्कि अगर वो जमानत पाने का अधिकार है। अगर निश्चित समय में ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उनको जो आज जमानतें दी जा रही हैं न्यायालयों द्वारा, तो बिना किसी कारण के कोई जेल में निरुद्ध ना रहे, ये हम सब की कोशिश है। और इसमें आप सबका, मतलब मानवाधिकार से जुड़े हुए सभी समस्त लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार का जहाँ तक स्कोप है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसमें, चाहे वो शिक्षा का अधिकार, वो भी 21A में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार है, बालकों के राइट्स है, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर कि अगर किसी का भेदभाव हो रहा है कहीं पर, तो वो प्रकरण अगर सामने आते हैं आपके संगठनों के माध्यम से या जहां भी दिखाई कुछ होता है, तो इसके लिए भी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है, जिनमें मौलिक अधिकारों को किसी भी रूप में कहीं भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उसकी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, सुनिश्चित रहे। ये सब हम सब सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण भी उसी मानवाधिकार को एक तरह से संरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज विधिक सेवा प्राधिकरण का स्कोप, मतलब जो हर क्षेत्र में तो है ही, लेकिन हम लोग जैसे जेल में बंद हैं, तो वो किसी अनावश्यक अगर उनको सुनवाई नहीं हो रही है तो हम सभी कोशिश करते हैं कि जेल में जाकर उनकी समस्याएं जानें। जेल में बंद होने का यह तात्पर्य नहीं है कि उनको वहाँ रहन सहन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा हो, जो उनके मानवाधिकारों का उनके किसी प्रकार का हनन हो। या हम सब जाकर लगभग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हम हर सप्ताह जाकर उनकी परेशानियों को उनके बीच में बैठकर उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करते हैं और यथासंभव उनकी समस्याएं निराकरित की जाती हैं। एक अभियान चला पिछले दिनों में कि जमानत पर कुछ ऐसे बंदी भी सामने आए थे जेलों में, निरुद्ध बंदी, जो जमानत उनको न्यायालयों द्वारा स्वीकृत की गई, लेकिन जमानत स्वीकृत होने के बाद भी जमानत प्रपत्र उनके दाखिल न हो पाने के कारण, गरीबी के कारण या शिक्षा के कारण या उनको कोई पैरवी करने वाला ना होने के कारण उनकी जमानतें अगर श्योरिटी उपलब्ध नहीं होते थे तो वो जमानत स्वीकृत होने के बाद भी जेलों में निरुद्ध रहे। तो ऐसे प्रकरणों को एक अभियान के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से एक अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे बंदियों को चिन्हित किया गया जिनकी लंबे समय से जमानत स्वीकृत होने के बाद वो रिहाई नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने ऐसे बंदियों को चिन्हित कर यथासंभव प्रयास कराकर काफ़ी बंदियों को इस तरह के लाभ पहुँचाए। तो ये हम सब प्रयास करते हैं कि देखिए, जब तक वो किसी अपराध में न्यायालयों द्वारा एक अधिकार के तहत बंद है, वो बंद होना उनका मतलब न्यायालयों के अधिकार, न्यायालयों के वारंट पे बंद है तो वो बंद रहे। लेकिन अगर एक बार न्यायालय ने अगर उसको जमानत पर या एक्विटल होने पर उनको दोष मुक्त करने का आदेश दे दिया, तो वो अगर उसके बाद भी जेल में वो बंदी निरुद्ध होता है तो इसके मानवाधिकार का हनन होता है। तो हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए मदद की जाए। इसके साथ ही आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से बताया कि गंगा की सफाई से लेकर
ये जो जिले में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, वेंडर्स की अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के सामने लाई जाती हैं। तो हम सबको भी यही कोशिश है कि ऐसे समस्याओं को लेकर हम जो अपने सीमित संसाधनों में जो कुछ कर सकते हैं, उन व्यक्ति की गरिमा को, अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति की गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार सुरक्षित रहे, उसमें हम अपना कुछ योगदान कर सकें, तो हमारी भी एक कामयाबी होगी। आप सब इतने अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित आए, एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।